वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 18 की पढ़ाई हुई थी, जिसमें दो तशदीद के बारे में बताया गया था कि एक तशदीद के साथ एक और तशदीद, उसको कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद है तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद के बयान में हुरूफ मद्दा से बहस होगी। हुरूफ मद्दा अलिफ या वाव, इन्हीं से बहस होगी कि या तो इनके बाद किसी हरफ से बहस होगी, हुरूफ मद्दा के बाद कोई हरफ आएगा या जज़म आएगा या तशदीद आएगा, उस पर बहस होगी। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, हम एक तरफ से बताते हैं, उसको सुनना और समझना है। ठीक है, चलो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद में असल में ये तशदीद होता है, असल में ये मद जो है ना, मद्दुन है। क्या है? हाँ, ये अरबी का एक लफ्ज़ है मद्दुन, इसके माने आते हैं खींचना। मद का बयान। अब उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि मद किसे कहते हैं। अरबी में जब मद आता है लिखा हुआ इस तरह का, दो तरह का मद आता है, एक तो इस तरह का आता है और एक इस तरह का आता है छोटा। इसको बड़ी मद कहते हैं, इसको छोटी मद कहते हैं, है ना। बड़ी मद और छोटी मद इसलिए नाम रखा कि साइज़ में ये बड़ा है ऊपर वाला और साइज़ में ये छोटा है, नीचे वाला छोटा है, इसलिए इसको बड़ी मद और छोटी। वैसे अरबी में कोई बड़ी मद छोटी मद नहीं, इसका अलग नाम है। सबका सब मद का अलग अलग नाम है, बस पहचानने के लिए कि यहाँ पर ये बड़ी मद आ रही है और यहाँ पर ये छोटी मद आ रही है। मद की शक्ल इस तरह की होती है, दो शक्ल की होती है। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। ठीक है, एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हुरूफ मद्दा में क्या करते हो तुम लोग, खींच कर पढ़ते हो। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, इतना खींचते हैं एक अलिफ। उसी को अगर हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे तो पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा। अगर उस पर मद आ जाएगा तो उस पर हिज्जा भी इस तरह लगाएंगे, बा अलिफ मद ज़बर बा, 3 अलिफ हो गया। अगर उससे भी बड़ी मद आ गई, ठीक है, तो कहेंगे बा अलिफ मद ज़बर बा, 4 अलिफ। उससे भी आगे आ गया तो बा अलिफ मद ज़बर बा, 5 अलिफ। टोटल 5 अलिफ तक खींचा जाता है, 3 अलिफ, 4 अलिफ और 5 अलिफ। देखो यहाँ एक अलिफ से ज़ायद, एक अलिफ से ज़ायद 3 अलिफ भी हो सकता है, 4 अलिफ भी हो सकता है, 5 अलिफ भी हो सकता है। तो एक अलिफ से ज़ायद 2 अलिफ भी मान लो, 2 अलिफ से 3 अलिफ तक खींचा जाता है छोटी मद को, इस तरह की मद को। और 3 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचा जाता है, ये जो दूसरे ये जो पहले नंबर पे है, ये जो पहले नंबर पे है उसको 3 अलिफ से 4 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। और 4 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक खींचा जाता है, ये जो तीसरे नंबर पे है। सबको हम बताएंगे। देखो, एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। अब इसकी 3 किस्में यहाँ पर बताई गई हैं। पहली किस्म देखो, नंबर 1, अगर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ या वाव के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जा। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर जीम के बाद अलिफ है अलिफ। अलिफ हुरूफ मद्दा में से है, यहाँ अलिफ हुरूफ मद्दा में से है। और इस हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा क्या है, उसी कलमे में है, यानी अलग कोई लफ्ज़ नहीं है हमज़ा के लिए। जीम, अलिफ और हमज़ा, ये 3 हुरूफ तीनों एक साथ हैं, अलग अलग कलमे में नहीं है, बल्कि क्या है, तीनों का कलमा, यानी तीनों एक ही लफ्ज़ में समाये हुए हैं। कलमा लफ्ज़ को भी कहते हैं। ठीक है, तीनों एक ही लफ्ज़ में समाये। तो हुरूफ मद्दा में से अलिफ है और अलिफ के बाद उसी कलमे में क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी मद होगी, मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल यानी इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जा। और भी मिसाल आएगी नूरानी कायदा के अंदर। ये तो हो गया। नंबर 2 पे, अगर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ या वाव के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, यानी इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे फ़ी अमरीना। अब देखो यहाँ पर फ़ी एक अलग हर्फ है और अमरीना एक अलग लफ्ज़ है, दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। तो अब यहाँ पर फ़ी में फ़ाया ज़ेर फ़ी है, तो या जो है ये हुरूफ मद्दा में से है और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा कहाँ है, दूसरे कलमे में, क्योंकि फ़ी का एक अलग कलमा है और अमरीना एक अलग कलमा। तो ये अमरीना में यहाँ पर हमज़ा क्या है, एक अलग कलमे में है, दूसरे कलमे में है। तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, तो यहाँ पर कौन सी मद होगी, मद्दे मुनफसिल होगी। मद्दे मुनफसिल यानी 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, फ़ी अमरीना, बस इतना। उसके बाद नंबर 3 पे, अगर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ या वाव के बाद वाले हर्फ पर
जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, यानी इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा खींच कर इसी मद को पढ़ेंगे, ठीक है, 5 अलिफ के बराबर। अब यहाँ देखो, जैसे आल आना, दूसरा ये हुआ, ये हुई जज़म की मिसाल है, लाम पर जज़म है तो ये जज़म की मिसाल हो गई आल आना। दूसरा है तशदीद की मिसाल, हाजूक, यहाँ पर जीम पर तशदीद है इसलिए ये तशदीद की मिसाल हो गई। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर हुरूफ मद्दा, अब यहाँ देखो सबसे पहले आल आना में ये जो खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। यहाँ पर अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है ना, उसके ऊपर मद है ना, तो अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमज़ा खड़ा ज़बर आ है। क्या है? हमज़ा खड़ा ज़बर आ। तो हमज़ा एक हर्फ है और फिर उसके बाद खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर हुआ। तो अब यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर, अब यहाँ पर अलिफ किस में से है? हुरूफ मद्दा में से हो जाएगा। अगर अलिफ को मानते हैं, क्योंकि अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर और खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, तो अलिफ मद्दा यहाँ पर है। अब उसके बाद जज़म यहाँ पर आ रहा लाम पर। यहाँ पर क्या पढ़ा तुमने कि अगर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ या वाव के बाद वाले हर्फ पर जज़म हो, तो अलिफ के बाद यहाँ पर लाम है, इस पर जज़म है, या तशदीद हो। अब यहाँ दूसरी मिसाल में देखो कि अलिफ है, यहाँ पर हा, अलिफ ज़बर हा, अलिफ है, अलिफ के बाद जीम पर तशदीद है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो मद्दे लाजिम होगा, यानी इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आल आना और हाजूक। ये हुई पूरी तख्ती। मद की 3 किस्में समझ में आ गया। अब इसको पढ़ो। इसमें रवां पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम हिज्जा लगाएंगे, ख़ास तौर से तीसरी लाइन वाली हिज्जा, तीसरी लाइन वाला जो मद है उसका जब हिज्जा लगाएंगे हम, तो वो हिज्जा थोड़ा सा अलग होगा, बिल्कुल अलग इस तरह होगा कि नूरानी कायदा में जहाँ पर हिदायत की बहस है, जहाँ पर ये बहस है कि इस तरह पढ़ाया जाए तो बेहतर है, तो वहाँ पर मुझको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इस तरीके से हिज्जा लगाना मुनासिब होगा और बच्चे इसको समझ जाएंगे, इसलिए हमने उसको एक साथ मुकम्मल कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, यानी मद को यहाँ पर अलग कर देते हैं, मद को हिज्जे में अलग कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि मद को भी शामिल कर लिया हिज्जे में, ठीक है। एक ही बार बोलेंगे तो मद भी पढ़ा जाएगा और भी बाकी जो हरकत है उस पर वो भी पढ़े चले जाएंगे। तो उसको देखो अच्छे से। सबसे पहली वाली जो लाइन है वो मद्दे मुत्तसिल की लाइन है, यानी इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 19। मद का बयान। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जा। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। मुनफसिल यानी इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे फी अमरिना। अगर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, यानी इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आल आना हाजूका। चलो, अब सबसे पहली लाइन मद्दे मुत्तसिल की है, दूसरी लाइन मद्दे मुनफसिल की है और तीसरी लाइन मद्दे लाजिम की है। सबको पढ़ो। देखो, जा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा।
सीन या मद ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सीअत, सूउ, सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा पेश उ, सूउ। दूसरी लाइन मद्दे मुनफसिल की है, देखो। फ़ी अमरिना, फ़ाया मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरिना। उसके बाद ला इलाहा, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ई नहीं ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला, हा ज़बर हा, ला इलाहा। उसके बाद देखो, उसके बाद गुन्ना भी है, नून पर, नून मुशद्दद है, उस पर गुन्ना करना है, निशान लगा लो। इन्ना, और उसके बाद इख्फा भी है, गुन्ना के बाद इख्फा भी है, नून साकिन के बाद जा आ रहा है हुरूफ इख्फा से, इसलिए कैसे पढ़ना देखो, आवाज़ मत निकालो, सिर्फ निशान लगा लो और उसके बाद चुप रहो। इन्ना अंज़लना, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना, हमज़ा नून ज़बर अं, इन्ना अं, ज़ालाम ज़बर ज़ल, इन्ना अंज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अंज़लना। अब आखिरी लाइन मद्दे लाजिम की है, इसको थोड़ा ज़्यादा खींचना है, देखो। आल आना, हाँ, अब इसमें हिज्जा कैसे लगाएंगे वो थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको हिज्जा लगाते वक्त पहले, इससे पहले दो लाइन में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम मद को मिला रहे थे। अब इसमें देखो कि हम अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर भी है, फिर उसके बाद मद भी है, और दूसरे वाले में देखो तो अलिफ के ऊपर मद भी है, फिर उसके बाद तशदीद भी है, फिर स्वाद पर भी ऐसा ही है। तो इसको अच्छे से देखना, इसको फिर से रमा पढ़ो। आल आना, हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल, जी हाँ, इसको हमने एक ही में समेट दिया। अच्छा, इसमें कैसे था पता है, हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल और ऊपर मद आल, इस तरह था। तो ऊपर मद तो पहले ही हमको पता है, तो हम क्यों ना मिला दें एक ही साथ। हिज्जा के तरीक़े में वही दिया हुआ था कि हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल और ऊपर मद आल, इस तरह है, तो हमने उसी को मिला दिया पूरा। कैसे मिलाया देखो अच्छे से, हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल, हाँ याद रखना इसको, ये याद रहे, एक ही मर्तबा में हो जाएगा सब। इसमें लाम से भी मिला दिए हम, इसमें खड़ा ज़बर को भी ले लिए, इसमें मद को भी ले लिए, सबको एक साथ ले लिए। समझ में आया? हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल, आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर न, आ, आल आना। हाँ, इसको अच्छे से समझ लेना, ये वाला हिज्जा। उसके बाद देखो, हाजूका,
इसका भी देखो अच्छे से, हा जीम अलिफ मद ज़बर हाज। सोचो पहले हम किसको कहाँ मिला रहे हैं, हा को मिला रहे हैं जीम में, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अलिफ, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मद। इसी तरह इससे पहले वाले में हमज़ा को हम पहले मिला रहे हैं लाम, फिर खड़ा ज़बर, फिर अलिफ मद, फिर ये देखो, हा जीम अलिफ मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का। अगला वाला देखो, वस्सॉफ़ाती, वाव सॉद ज़बर वस, सॉद फा खड़ा मद ज़बर सॉफ। तुम्हारा सही नहीं हो रहा है, उसको सही करना। वस्सॉफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सॉफ़ा, ताज़ेर ती, वस्सॉफ़ाती। देखो अच्छे से समझ लो कि इसको समझ लो, ये तीनों को समझ लो, हिज्जा तीनों का समझो पहले। मद्द लाजिम में सबसे पहला वाला लफ्ज़ क्या था, आल आना। क्या था, जब हम हिज्जा लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हमज़ा को लाम में मिलाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ कैसे बोलते हैं, हमज़ा लाम फिर खड़ा मद ज़बर, खड़ा मद ज़बर, यानी खड़ा को लेते हैं फिर मद को लेते हैं फिर बाद में ज़बर बोलते हैं, खड़ा मद ज़बर। तो सबसे पहले हमज़ा को कहाँ मिलाते हैं, लाम में, फिर उसके बाद खड़ा ज़बर खड़ा बोलते हैं, फिर मद बोलते हैं, तब ज़बर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो, हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल। क्या बोलते हैं, हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल। जी, उसके बाद वाला हिज्जा तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं। असल यही है कि हमज़ा लाम खड़ा मद ज़बर आल। समझ में आ गया। अब अगले वाले को समझो। हा को डायरेक्ट हम पहले कहाँ मिला रहे हैं, हा को जीम में मिला रहे हैं, फिर उसके बाद अलिफ बोल रहे हैं, तब मद बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, हा जीम अलिफ मद ज़बर हाज। जी, तो हा को पहले कहाँ मिलाया, जीम में, फिर बोला अलिफ, फिर बोला मद। ठीक है, तब ज़बर की बारी आई, हा जीम अलिफ मद ज़बर हाज। समझ में आया। अब अगला वाला देखो, ये देखो क्या लिखा है, वस्सॉफ़ाती। अब इसमें हिज्जा जो लगाएंगे तो वाव को डायरेक्ट पहले कहाँ मिलाएंगे, सौद में। तो ये तो आसान है, वाव सौद ज़बर वस, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सौद के साथ जो हम हिज्जा करेंगे सौद का, तो सौद को पहले फा में मिलाएंगे, फिर उसके बाद खड़ा बोलेंगे, फिर मद बोलेंगे, फिर ज़बर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, सौद फा खड़ा मद ज़बर सौफ, सौद फा खड़ा मद ज़बर सौफ। समझ में आया। सौद को पहले फा में मिलाया, फिर खड़ा बोला, फिर मद बोला, फिर ज़बर बोला, सौद फा खड़ा मद ज़बर सौफ, वस्सौफ, फिर फा पर भी खड़ा ज़बर, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सौफा, ताज़ेर ती। हो गया, समझ में आ गया ना। चलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।